भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। तो भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 4 में से हम कर रहे थे कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति की मुक्ति, जिसे बहुत सारा जगत जो है प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए इतनी इतनी तपस्याएं करता है। हिमालय पर जाकर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करना और भी कई अनुष्ठान करना मुक्ति प्राप्ति के लिए। लेकिन रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है। तो भागवत में वैकुंठ नाथ दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करते। कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि वो भक्ति में लगे रहते हैं, हर समय मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, इसलिए संतुष्ट रहते हैं। इसलिए जब वो संतुष्ट रहते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती। इवन 5 प्रकार की मुक्ति की अवस्था की भी इच्छा वो नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो भक्ति में ही संतुष्ट आनंदित रहते हैं, भक्ति में ही आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए संतुष्ट रहते हैं। इसलिए 5 प्रकार की जो मुक्ति है वो उस मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखते। 5 प्रकार की मुक्ति बता रहे हैं। कौन सी? सबसे पहले सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति क्या होती है? कि भगवान में मिल जाना, भगवान में मिल जाना, भगवान में तादात्म्य हो जाना। जब मुक्ति का अर्थ क्या है? हम मुक्त हो गए, मृत्यु हो गई और भगवान में जाकर के मिल गए, ये सायुज्य मुक्ति है। दूसरा सालोक्य मुक्ति, कि भगवान का लोक प्राप्त करना, भगवान के लोक में चले जाना। और तीसरा राष्ट्रीय मुक्ति, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। और चौथा सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। और 5वां सामीप्य मुक्ति, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान के समीप रहना। ये 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में बताया गया है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं कि भागवत में वैकुंठ नाथ दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त जो हैं वो भक्ति कर करके ही इतने संतुष्ट रहते हैं कि उनको इच्छा ही नहीं होती कि वो उनको मुक्ति प्राप्त हो, उनको किसी तरह की मुक्ति की कोई लालसा नहीं होती। अतः जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम प्रवाह होगी। जब उनको मुक्ति की ही इच्छा नहीं है तो भौतिक भोग तो एकदम टेम्परेरी हैं। आज हमें कोई भोग भौतिक वस्तु प्राप्त होती है, कल वो चली जाती है, कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए जब मुक्ति की ही उन्हें इच्छा नहीं है तो फिर भौतिक भोगों की तो क्या ही इच्छा होगी। तो ये मुख्य तौर से इस अध्याय में बताया गया है कि भक्त जो है वो ऐसी मुक्ति
नहीं चाहता। भक्त क्या चाहता है? भक्त असली मुक्ति चाहता है ना। भक्त असली मुक्ति चाहता है। और असली मुक्ति क्या है? असली मुक्ति है भगवान का पार्षद बन जाना, भगवान के जो है का क्या साथी बन जाना, मित्र बन जाना, भगवान की मैया बन जाना, भगवान की गैया बन जाना, भगवान का संग प्राप्त करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना, ये असली मुक्ति है। क्योंकि ऐसा संबंध प्राप्त करके किसी भी तरीके से भगवान की सेवा में वो लगना चाहता है कि भगवान की सेवा प्राप्त हो, भगवान की सेवा में वो शामिल हो पाए। तो जब भगवान का जो भी वो बनेगा, पार्षद बनेगा, इवन भक्त जो है वृंदावन का के बंदर बनना पसंद करेगा, वृंदावन की जो है लता पता बनना पसंद। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? मुझे वृंदावन की लता पता बना दो, है ना, वृंदावन का बंदर बना दो, वृंदावन का वानर बना दो। तो भगवान वृंदावन का गैया बनना पसंद करेंगे, मतलब भक्त जो है वृंदावन का गैया बनना पसंद करेंगे, वृंदावन की लता पत्ता बनना पसंद करेंगे। लेकिन मुक्ति क्या करनी है? मुक्ति से तो भगवान की सेवा नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए भक्त क्या चाहता है कि वो भक्त भगवान का पार्षद बन करके, भगवान के सखा बन करके, भगवान की मैया, भगवान की गैया, वृंदावन का वानर वृक्ष बन करके, लता पता बन करके भगवान की सेवा में शामिल होना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। भक्त जो है वो स्वयं आनंद नहीं लेना चाहता, वो क्या करना चाहता है? भगवान को आनंद देना चाहता है। मुक्ति का अर्थ क्या है? कि स्वयं हम आराम से बैठ जाएं, हमें कोई काम ना करना पड़े, आराम से एक स्थान मिल जाए और वहां हम बैठ जाएं। मुक्ति यही तो है ना, हम भगवान में समा जाएं, भगवान के करीब हो जाएं, तो एक स्थान हमें मिल जाए और हम वहां पर बैठ जाएं, हमें कुछ कष्ट ना करना पड़े। हमें कोई सेवा में क्या है? सेवा में तो कष्ट है, सेवा में तो तकलीफ है, लेकिन भगवान को आनंद है ना। एक भक्त क्या चाहता है? भगवान को आनंद देना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। लेकिन जहां सेवा की लालसा नहीं है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम कहां पर होगा? जहां सेवा की लालसा होगी वहीं प्रेम होगा। सेवा होगी तो प्रेम होगा, सेवा नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा। तो ये भक्त जो है वो भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान को झुलाना चाहता है, भगवान को खिलाना चाहता है। भगवान जब धूल धूसरित होकर गैया चरा करके वापिस आते हैं तो उन्हें स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, भक्त ये सब चाहता है। मुक्ति की में क्या होता है? अपने सुख की कामना होती है, लेकिन भक्ति में क्या होता है? कृष्ण सुख की कामना होती है। मुक्ति में क्या होता है? स्व सुख की कामना है, अपने सुख की कामना है। लेकिन भक्ति में क्या है? कृष्ण सुख की कामना है, कृष्ण की सेवा की कामना है। तो ये अंतर है। जैसे गोपियां जो हैं, गोपियां क्या है? अपनी चरण रज भी दे रही हैं भगवान को। सिर में दर्द है भगवान के, तो क्या हुआ कि सिर में दर्द है, वैद्य जी ने क्या बोला कि कोई भक्त अपनी चरण रज दे दे तो कृष्ण के सिर में दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। तो कोई भी चरण रज देने को तैयार नहीं है, लेकिन गोपियां क्या कह रही हैं? ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कि क्यों? कृष्ण को सुख मिले, कृष्ण को सुख मिले। तो भक्ति क्या है? कृष्ण के सुख की कामना है। भक्ति जो करता है उसके लिए मुक्ति क्या है? मुक्ति तो भक्ति का बाय प्रोडक्ट है। भगवान क्या कहते हैं? न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। जो भक्ति करेगा उसको वो भगवान अपने धाम में एंट्री प्रदान करेंगे, है ना। जो भगवान की सेवा करेगा वो उससे भगवान अपने धाम में एंट्री देंगे। बिना सेवा के एंट्री मिलने वाली नहीं है। एंट्री किसको मिलती है? जिसे भगवान जानते होंगे, पहचानते होंगे। और पहचान किसको मिलती है? सेवा से पहचान मिलती है ना।
बिना सेवा के पहचान नहीं मिलती। आप भौतिक जगत में भी देख लीजिए कि जो आपकी सेवा करता है उसे ही आप पहचानते हैं, जो आपकी सेवा नहीं करता उसे आप पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते। कोई सेवा करेगा तो आपकी दृष्टि झट पड़ जाएगी कि हाँ ये कौन है जो ये साफ सफाई कर रहा है, ये कौन है जो ये कार्य कर रहा है। जो सेवा करता है उसी के ऊपर दृष्टि जाती है। तो भगवान भी उसी के ऊपर दृष्टि देते हैं जो भगवान की सेवा करता है, उसी को जानने लगते हैं। तो उसी के लिए अपने लोक के, अपने धाम के दरवाजे खोल करके रखते हैं। हम भी अपने घर के जब डोरबेल बजती है तो दरवाजा खोलते हैं क्या? अगर किसी को जानते नहीं है तो उसको दरवाजा नहीं खोलते हैं। अगर जानते हैं तो उसके लिए दरवाजा झट से खोल देते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं तो उसको जरा सा खोल करके उसको बाहर से ही रवाना कर देते हैं, विदा कर देते हैं। खोलते हैं, जानते हैं तो पूरा दरवाजा खोल के उसका आइए आइए बैठिए तो स्वागत करते हैं, बिठाते हैं। तो भगवान भी ऐसे हैं, अगर हमें जानते होंगे तो अपने धाम का दरवाजा खोलेंगे, और जब जानते कब होंगे? जब हम उनकी सेवा करेंगे तो वो हमें जानेंगे। तो जब हमें अपने धाम में स्थान देंगे तो धाम में स्थान देने का अर्थ क्या है? धाम में स्थान देने का वो तो भगवान ने प्रॉमिस ही किया है कि जो मेरे धाम में आ जाता है वो कभी वापस लौट करके नहीं आता। न तभास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। यद गत्वा न निवर्तन्ते, उसको वापस इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ता। किसे? जो मेरे धाम में आ जाता है। तो मुक्ति क्या हुई? मुक्ति तो भक्ति के पीछे पीछे अपने आप आ गई। मुक्ति क्या है? भक्ति का बाय प्रोडक्ट है। कहते हैं ना, मुक्ति भक्तों के घर में पानी भरती है ना। तो भक्ति जो है, जो भक्ति करेगा, जो भगवान की सेवा करेगा, उसको मुक्ति जो है वो तो ऐसे फ्री में मिल जाएगी। इसलिए भक्ति बड़ी या मुक्ति, तो यही इसलिए रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में से अलग अलग उदाहरण दे करके, अलग अलग रेफरेंसेस दे करके रूप गोस्वामी पाद हमें समझा रहे हैं। आगे कहते हैं, नाग पत्नियों द्वारा ऐसी ही प्रार्थना मिलती है। नाग पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूली अत्यंत अनूठी है। किस व्यक्ति को इस धूली को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? वह स्वर्ग लोक सभी लोगों पर आधिपत्य, योग सिद्धियों अथवा भव सागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूली की पूजा करता है वो अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। जिसे आपके चरण कमलों की धूली प्राप्त हो गई, उसे और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। नागपत्नियां क्यों कह रही हैं? क्योंकि भगवान ने कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके नृत्य किया। सोचिए, जिस भगवान की चरण रज को प्राप्त करना इतना असंभव सा कार्य है, भगवान स्वयं कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके नृत्य कर रहे हैं। तो नागपत्नियां ये कह रही हैं कि आपने तो बहुत कृपा की है हमारे पति के ऊपर। जो कालिया नाग की पत्नियां हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पति के ऊपर तो आपने बहुत बड़ी कृपा की है कि आप स्वयं उसके ऊपर चढ़ गए और आपकी चरण रज उनके सिर पर आ गई, है ना। तो इससे बड़ी मुक्ति क्या होगी? इससे बड़ा उनको क्या मिल पाएगा? तो इससे बड़ी उनको इतनी चरण रज प्राप्त हुई, तो और अन्य सिद्धियों की उनको कोई परवाह नहीं है। इससे बड़ी सिद्धि क्या होगी? तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में श्रुतियां भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती हैं। श्रुतियां कौन है? साक्षात वेद, वेद की ऋचाएं जो हैं वो श्रुतियां हैं। तो वो प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं वे आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए ही है। कह रही हैं कि हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं
वो आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए ही है। फलस्वरूप जिन भक्त जनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं। जिन भक्त जनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़ करके, भक्त क्या करते हैं, अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके मुक्त आचार्य का सानिध्य प्राप्त कर रखा है। जो लोग अपना घर छोड़ करके संन्यास ग्रहण करके ब्रह्मचर्य ग्रहण करके वनों में चले जाते हैं, प्रचार कार्यों में लगे हुए हैं, वो आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं और इस तरह वो किसी तथाकथित मोक्ष की परवाह नहीं करते। उनको किसी मोक्ष की परवाह नहीं है। उनको सोचिए, घर की सुख सुविधाएं छोड़ करके वो वनों में रह रहे हैं, वो जगह जगह घूम रहे हैं केवल आपके सानिध्य के लिए, आपके नाम का प्रचार करने के लिए, आपका संग प्राप्त करने के लिए। तो उन्हें कैसी मुक्ति की आवश्यकता है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक हैं। कैसे? व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा, प्रभुपाद कहते हैं, गुण की दृष्टि से एक है। व्यष्टि आत्मा मीन्स कोई भी एक आत्मा, हम सब क्या है? आत्मा है। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? आत्मा और परमात्मा गुण की दृष्टि में एक हैं। कैसे? आत्मा में भी चेतना है भगवान। आत्मा में भी चेतना है भगवान। आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। आत्मा भी कभी मरती नहीं है और परमात्मा भी कभी मरते नहीं है। और दोनों शाश्वत है, क्वालिटीज जो आत्मा की। कोई कभी मरते नहीं है, शाश्वत है, तो वो तो एक ही बात हो गई। डिफरेंस ये, व्यष्टि आत्मा सिर्फ अपने बारे में जानती है, परमात्मा सबके बारे में। परमात्मा सबके बारे में जानते हैं। और सिमिलैरिटी क्या है? आत्मा भी हर जीव के अंदर है और परमात्मा भी हर जीव के अंदर है ना? हर जीव के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। बस डिफरेंस क्या है कि आत्मा हर जीव के अंदर अलग अलग है। व्यष्टि आत्मा है, अलग अलग आत्मा है। मैं अलग आत्मा हूँ, आप अलग आत्मा है, आप अलग आत्मा है। लेकिन परमात्मा जो हम सबके हृदय में है, वो एक ही परमात्मा है। मेरे हृदय में भी वही परमात्मा है, आपके हृदय में भी वही परमात्मा है। तो ये बताया गया है। किंतु ब्रह्म ज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है। आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लगे रहते हैं, किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते हैं। आत्मा को समझने में, कहते हैं ना, जिसको आत्म ज्ञान हो गया, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, वो भगवान को समझ गया। आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार क्या है? अपने आप को समझना। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या नित्य संबंध है, ये समझना है। तो भगवत गीता से पुष्टि हुई है कि लाखों व्यक्तियों में कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है। लाखों व्यक्तियों में कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित मां वेति तत्वता। लाखों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है और उनमें से कोई एक मुझ तक पहुंच पाता है। हर कोई नहीं, कोई मुझे तत्व से जान पाता है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि लाखों व्यक्तियों में कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है और प्रयास करने वाले ऐसे अनेक पुरुषों में से एक या कुछ लोग ही जान पाते हैं। क्या जान पाते हैं? कि भगवान क्या है। इसलिए इस श्लोक का भाव ये है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है।
आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपने इसे समझाने के लिए भगवान अपने मूल रूप कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को उपदेश देते हैं, जिससे जन सामान्य इस आत्मज्ञान का लाभ उठा सके। भगवान इसको समझाने के लिए ही भगवान अपने मूल रूप कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। और भगवत गीता का ज्ञान में मुख्य तौर से भगवान ने क्या दूसरे अध्याय से ही सबसे पहले क्या शुरू कर दिया? आत्मा का ज्ञान देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मुख्य बात है। भक्ति में आने का अर्थ ये है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, आत्मा है। जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे कि हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं, तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। भगवत गीता को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है। अगर हमें ये समझ में नहीं आई कि कृष्ण भगवान है, तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम गीता पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती। किस नहीं समझ नहीं आती? क्योंकि भगवान की भगवतता के बारे में विश्वास नहीं है। जब तक कृष्ण की भगवतता के बारे में विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। तब तक यही लगता रहेगा कि कृष्ण क्यों हर समय मैं करते हैं, मैं बोलते हैं, मन मनाओ भगवत भक्तो मध्याजी मां नमस्कारो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मेरा ही चिंतन करो, मेरी ही सेवा करो। हर समय तो मेरा मेरा मेरा, मुझे 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 यही बोलते रहते हैं। तो जब ये समझ में ही नहीं आएगा कि कृष्ण भगवान है, तो तब तक भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, है ना। तो यही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस श्लोक का भाव ये है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं, जिससे जन सामान्य इस आत्मज्ञान का लाभ उठा सके। इस श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि मुक्ति का अर्थ है जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग। मुक्ति का अर्थ क्या है? जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग। जो मायावादी हैं वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाने से ही तुष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे भौतिक जीवन का स्वतः परित्याग कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद का भी लाभ उठा सकते हैं। जो मायावादी हैं वो क्या करते हैं? वो क्या चाहते हैं? भगवान में समाना चाहते हैं, भगवान में मिल जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके उसमें सेवा का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन भक्त क्या चाहता है? भगवान की सेवा करके भगवान को भी आनंदित करना चाहता है और भगवान की सेवा करके खुद भी आनंद प्राप्त करना चाहता है। जो आनंद सेवा में है वो आनंद ऐसे बैठने में नहीं है, ऐसे भगवान में मिल जाने में नहीं है। आनंद जो सेवा में प्राप्त होता है वो मिल जाने में, भगवान में समा जाने में आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान ऐसा कार्य जिससे भगवान भी प्रसन्न हो और भक्त भी प्रसन्न हो, वो क्या है? वो सेवा है, वो भक्ति है ना। भक्ति मीन्स क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ ही क्या है? प्रेममयी सेवा, है ना। भक्ति की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो भक्ति की डेफिनेशन ही यही है, प्रेममयी सेवा। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, आगे श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति क्या हो जाती है? अविचल हो जाती है। उनकी भक्ति विचलित नहीं होती है, अविचल हो जाती है और उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर देते हैं। अगर उन्हें
4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्राप्त प्रदान किए जाए तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें भी स्वीकार नहीं करते हैं। जो भक्ति करते हैं उन्हें आध्यात्मिक ऐश्वर्यों की भी आवश्यकता नहीं होती। और मुक्ति क्या है? मुक्ति उन आध्यात्मिक ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है। आध्यात्मिक ऐश्वर्य क्या होते हैं? चार प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं होती। उसी प्रकार अन्यत्र भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतया तल्लीन रहती है उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या ये अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य हैं। कौन कौन से? ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियां या फिर मोक्ष। ये 5 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य हैं। ब्रह्म का पद प्राप्त करना, इंद्र का पद प्राप्त करना, लोकपति का पद, किसी भी लोक का, जैसे ब्रह्मा जी क्या है? सर्वोच्च लोक के पति हैं, है ना। तो लोकपति का पद प्राप्त करना और अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना या फिर साक्षात मोक्ष प्राप्त करना, ये 5 प्रकार के हमारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो भक्त हैं, जिनकी भक्तों की भक्ति जो है, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उनको 5 प्रकार के ऐश्वर्यों की भी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो उनको भक्ति में इतना आनंद आ रहा होता है कि उनको इंद्र का पद प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती है। एक भक्त जो भक्ति में लीन है, भक्त जो भगवान की सेवा कर रहा है, उनसे आदान प्रदान कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनके लिए नाच रहा है, उनके लिए गा रहा है, उनके लिए पका रहा है, उनको सजा रहा है, उसको अगर इंद्र का पद दिया जाए तो क्या होगा? लेना चाहेगा क्या? आप लेना चाहोगे क्या? इंद्र का पद लेना चाहते हो क्या? कौन लेना चाहता है? है ना, सेवा में आनंद है। हम ढोलक बजा रहे हैं तो कितना आनंद है उसमें कि भगवान के लिए बजाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, भगवान के लिए जो लोग प्रसाद बनाते हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, भगवान के लिए साफ सफाई सेंटर तैयार करके रखते हैं। तो क्या है, भक्त लोग आएंगे, बैठेंगे, यहाँ भगवान की चर्चा होगी, भगवान के का गुणगान करेंगे। तो जो सेवा करता है उस सेवा में उसको आनंद है। तो इस सेवा में जो आनंद है, वो आनंद ब्रह्म पद में, वो आनंद इंद्र के पद में, वो आनंद सिद्धियां प्राप्त करने में, या वो आनंद जो है ये मोक्ष प्राप्त करने में कहाँ है। बस हर भक्त की इच्छा क्या होती है? मैं इसी तरीके से सेवा करता रहूं, मेरी सेवा ये बनी रहे, मैं इसी तरीके से भगवान का भजन करता रहूं, ये भजन मुझसे कभी छूटे ना, ये नाम जप मुझसे कभी छूटे ना, ये भक्तों का संग मुझसे कभी छूटे ना। बस हम भक्त लोग आपस में ऐसे ही बैठ के भगवान का गुणगान करते रहें और इसी में ही आनंद को प्राप्त करते रहें। कभी कोई सत्संग होता है या हमें किसी कथा में जाना है या क्लास में जाना है और ऊपर से पता चले कि किसी गेस्ट ने घर में आना है, तो क्या लगता है ना, मेरा फोन करके आते तो हम मना कर देते है ना। जो हमारी भगवान के साथ मीटिंग टाइम था, वो मीटिंग टाइम होता है ये, है ना, ये मीटिंग टाइम था, मैंने उनसे डेट ले रखी थी, समय ले रखा था, वो आएंगे और मैं नहीं पहुंच पाऊंगी तो कैसे लगेगा, है ना। तो ये एक प्रेम का आदान प्रदान है वहाँ। ये भी ऐसा नहीं है कि जो प्रसाद बना रहा है वही सेवा कर रहा है, या जो गा रहा है वही सेवा कर रहा है। जो आकर के कथा में बैठ रहा है, जो आकर के कथा सुन रहा है, जो आकर के कथा सुना रहा है, वो भी सेवा ही कर रहा है। हर तरीके की सेवा है। भगवान के भक्तों को आनंद प्राप्त होता है, भगवान के बारे में बोलने में, सुनने में, गाने में, ये आनंद प्राप्त होता है। मच्चित्ता
मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्ता च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, वो सदा एक दूसरे से मेरे विषय में बात करते हैं, और जब वो मेरे विषय में बात करते हैं तो बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि हे देव ऋषि, इस ब्रह्म ऋषि मार्कंडे को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वे भव सागर से मुक्त। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं वो आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए ही है। फलस्वरूप जिन भक्त जनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं। जिन भक्त जनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़ करके, भक्त क्या करते हैं, अपनी घर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके मुक्त आचार्य का सानिध्य प्राप्त कर रखा है। जो लोग अपना घर छोड़ करके संन्यास ग्रहण करके ब्रह्मचर्य ग्रहण करके वनों में चले जाते हैं, प्रचार कार्यों में लगे हुए हैं, वो आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं, और इस तरह वो किसी तथाकथित मोक्ष की परवाह नहीं करते। उनको किसी मोक्ष की परवाह नहीं है। उनको सोचिए, घर की सुख सुविधाएं छोड़ करके वो वनों में रह रहे हैं, वो जगह जगह घूम रहे हैं केवल आपके सानिध्य के लिए, आपके नाम का प्रचार करने के लिए, आपका संग प्राप्त करने के लिए। तो उन्हें कैसी मुक्ति की आवश्यकता है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक हैं। कैसे? व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा, प्रभुपाद कहते हैं, गुण की दृष्टि से एक है। व्यष्टि आत्मा मीन्स कोई भी एक आत्मा, हम सब क्या है? आत्मा है। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? आत्मा और परमात्मा गुण की दृष्टि में एक हैं। कैसे? आत्मा में भी चेतना है भगवान। आत्मा में भी चेतना है भगवान। आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। आत्मा भी कभी मरती नहीं है और परमात्मा भी कभी मरते नहीं है। और दोनों शाश्वत है, क्वालिटीज आत्मा कोई कभी मरते नहीं है, शाश्वत है, तो वो तो एक ही बात हो गई। डिफरेंस ये, व्यष्टि आत्मा सिर्फ अपने बारे में जानती है, परमात्मा सबके बारे में जानते हैं। और सिमिलैरिटी क्या है? आत्मा भी हर जीव के अंदर है और परमात्मा भी हर जीव के अंदर है ना। हर जीव के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, बस डिफरेंस क्या है कि आत्मा हर जीव के अंदर अलग अलग है। व्यष्टि आत्मा है, अलग अलग आत्मा है। मैं अलग आत्मा हूँ, आप अलग आत्मा है, आप अलग आत्मा है, लेकिन परमात्मा जो हम सबके हृदय में है वो एक ही परमात्मा है। मेरे हृदय में भी वही परमात्मा है, आपके हृदय में भी वही परमात्मा है। तो ये बताया गया है। किंतु ब्रह्म ज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है। आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लगे रहते हैं, किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते हैं। आत्मा को समझने में, कहते हैं ना, जिसको आत्म ज्ञान हो गया, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, वो भगवान को समझ गया। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार क्या है? अपने आप को समझना। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या नित्य संबंध है, ये समझना है। तो भगवत गीता से पुष्टि हुई है कि लाखों व्यक्तियों में कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है। लाखों व्यक्तियों में कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि
सिद्धानाम कश्चित मां वेति तत्वता। लाखों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है और उनमें से कोई एक मुझ तक पहुंच पाता है। हर कोई नहीं, कोई मुझे तत्व से जान पाता है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि लाखों व्यक्तियों में कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है और प्रयास करने वाले ऐसे अनेक पुरुषों में से एक या कुछ लोग ही जान पाते हैं। क्या जान पाते हैं? कि भगवान क्या है। इसलिए इस श्लोक का भाव ये है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है, इसलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपने इसे समझाने के लिए भगवान अपने मूल रूप कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को उपदेश देते हैं, जिससे जन सामान्य इस आत्मज्ञान का लाभ उठा सके। भगवान इसको समझाने के लिए ही भगवान अपने मूल रूप कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। और भगवत गीता का ज्ञान में मुख्य तौर से भगवान ने क्या दूसरे अध्याय से ही सबसे पहले क्या शुरू कर दिया? आत्मा का ज्ञान देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मुख्य बात है। भक्ति में आने का अर्थ ये है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, आत्मा है। जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे कि हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं, तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। भगवत गीता को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है। अगर हमें ये समझ में नहीं आई कि कृष्ण भगवान है, तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम गीता पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती। किस नहीं समझ नहीं आती? क्योंकि भगवान की भगवतता के बारे में विश्वास नहीं है। जब तक कृष्ण की भगवतता के बारे में विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। तब तक यही लगता रहेगा कि कृष्ण क्यों हर समय मैं करते हैं, मैं बोलते हैं, मन मनावो मत भक्तो मध्याजी मां नमस्करो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मेरा ही चिंतन करो, मेरी ही सेवा करो। हर समय तो मेरा मेरा मेरा, मुझे 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 यही बोलते रहते हैं। तो जब ये समझ में ही नहीं आएगा कि कृष्ण भगवान है, तो तब तक भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, है ना। तो यही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस श्लोक का भाव ये है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, इसलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं, जिससे जन सामान्य इस आत्मज्ञान का लाभ उठा सके। इस श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि मुक्ति का अर्थ है जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग। मुक्ति का अर्थ क्या है? जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग। जो मायावादी हैं, वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाने से ही तुष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे भौतिक जीवन का स्वतः परित्याग कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद का भी लाभ उठा सकते हैं। जो मायावादी हैं वो क्या करते हैं? वो क्या चाहते हैं? भगवान में समाना चाहते हैं, भगवान में मिल जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उसमें सेवा का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन भक्त क्या चाहता है? भगवान की सेवा करके भगवान को भी आनंदित करना चाहता है और भगवान की सेवा करके खुद भी आनंद प्राप्त करना चाहता है। जो आनंद सेवा में है, वो आनंद ऐसे बैठने में नहीं है, ऐसे भगवान में मिल जाने में नहीं है। आनंद जो सेवा में प्राप्त होता है, वो मिल जाने में, भगवान में समा जाने में आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान ऐसा कार्य जिससे भगवान भी प्रसन्न हो और भक्त भी प्रसन्न हो, वो क्या है? वो सेवा है, वो भक्ति है ना। भक्ति मीन्स क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ ही क्या है? प्रेममयी सेवा, है ना। भक्ति की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो भक्ति की डेफिनेशन ही यही है, प्रेममयी सेवा।
आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, आगे श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति क्या हो जाती है? अविचल हो जाती है। उनकी भक्ति विचलित नहीं होती है, अविचल हो जाती है और उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर देते हैं। अगर उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाए तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें भी स्वीकार नहीं करते हैं। जो भक्ति करते हैं उन्हें आध्यात्मिक ऐश्वर्यों की भी आवश्यकता नहीं होती। और मुक्ति क्या है? मुक्ति उन आध्यात्मिक ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है। आध्यात्मिक ऐश्वर्य क्या होते हैं? चार प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती। उसी प्रकार अन्यत्र भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतया तल्लीन रहती है उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या ये अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य हैं। कौन कौन से? ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियां या फिर मोक्ष। ये 5 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य हैं। ब्रह्म का पद प्राप्त करना, इंद्र का पद प्राप्त करना, लोकपति का पद, किसी भी लोक का, जैसे ब्रह्मा जी क्या है? सर्वोच्च लोक के पति हैं, है ना। तो लोकपति का पद प्राप्त करना और अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना या फिर साक्षात मोक्ष प्राप्त करना, ये 5 प्रकार के हमारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो भक्त हैं, जिनकी भक्तों की भक्ति जो है, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति इतनी अविचल हो जाती होती है कि उनको 5 प्रकार के ऐश्वर्यों की भी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको भक्ति में इतना आनंद आ रहा होता है कि उनको इंद्र का पद प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती है। एक भक्त जो भक्ति में लीन है, भक्त जो भगवान की सेवा कर रहा है, उनसे आदान प्रदान कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनके लिए नाच रहा है, उनके लिए गा रहा है, उनके लिए पका रहा है, उनको सजा रहा है, उसको अगर इंद्र का पद दिया जाए तो क्या होगा? लेना चाहेगा क्या? आप लेना चाहोगे क्या? इंद्र का पद लेना चाहते हो क्या? कौन लेना चाहता है? है ना, सेवा में आनंद है। हम ढोलक बजा रहे हैं तो कितना आनंद है उसमें कि भगवान के लिए बजाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, भगवान के लिए जो लोग प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, भगवान के लिए साफ सफाई सेंटर तैयार करके रखते हैं। तो क्या है, भक्त लोग आएंगे, बैठेंगे, यहाँ भगवान की चर्चा होगी, भगवान के का गुणगान करेंगे। तो जो सेवा करता है उस सेवा में उसको आनंद है। तो इस सेवा में जो आनंद है वो आनंद ब्रह्म पद में, वो आनंद इंद्र के पद में, वो आनंद सिद्धियां प्राप्त करने में, या वो आनंद जो है ये मोक्ष प्राप्त करने में कहाँ है। बस हर भक्त की इच्छा क्या होती है, मैं इसी तरीके से सेवा करता रहूं, मेरी सेवा ये बनी रहे, मैं इसी तरीके से भगवान का भजन करता रहूं, ये भजन मुझसे कभी छूटे ना, ये नाम जप मुझसे कभी छूटे ना, ये भक्तों का संग मुझसे कभी छूटे ना। बस हम भक्त लोग आपस में ऐसे ही बैठ के भगवान का गुणगान करते रहें और इसी में ही आनंद को प्राप्त करते रहें। कभी कोई सत्संग होता है या हमें किसी कथा में जाना है या क्लास में जाना है और ऊपर से पता चले कि किसी गेस्ट ने घर में आना है, तो क्या लगता है?
क्यों आए है ना। मेरा फोन करके आते तो हम मना कर देते। जाना है ना, जो हमारी भगवान के साथ मीटिंग टाइम था, वो मीटिंग टाइम होता है ये, है ना, ये मीटिंग टाइम था। मैंने उनसे डेट ले रखी थी, समय ले रखा था, वो आएंगे और मैं नहीं पहुंच पाऊंगी तो कैसे लगेगा, है ना। तो ये एक प्रेम का आदान प्रदान है वहाँ। ये भी ऐसा नहीं है कि जो प्रसाद बना रहा है वही सेवा कर रहा है, या जो गा रहा है वही सेवा कर रहा है। जो आकर के कथा में बैठ रहा है, जो आकर के कथा सुन रहा है, जो आकर के कथा सुना रहा है, वो भी सेवा ही कर रहा है। हर तरीके की सेवा है। भगवान के भक्तों को आनंद प्राप्त होता है भगवान के बारे में बोलने में, सुनने में, गाने में, ये आनंद प्राप्त होता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्ता च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, वो सदा एक दूसरे से मेरे विषय में बात करते हैं, और जब वो मेरे विषय में बात करते हैं तो बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। तो यही प्रपात बता रहे हैं कि हे देव ऋषि, इस ब्रह्म ऋषि मार्कंडे को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वे भव सागर से मुक्त। ये क्योंकि बुद्धि काम करती है, मन काम करता है। मन और बुद्धि ये हमेशा चलायमान है, ये हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मन में चलता है, कुछ ना कुछ बुद्धि में चलता है। भले ही हम आंखों को व्यस्त रख लेंगे, कानों को व्यस्त रखेंगे, आंखों को देखने में, कानों को सुनने में व्यस्त रख लेंगे, लेकिन मन का क्या करेंगे, बुद्धि का क्या करेंगे। तो ये मन और बुद्धि में जब भगवान की लीलाएं आएंगी तो मन और बुद्धि भी व्यस्त रहेंगे, है ना, मन और बुद्धि भी व्यस्त रहेंगे। तो इसलिए मन और बुद्धि को हमें व्यस्त रखना है भगवान की लीलाओं के चिंतन में, है ना। जब आप देखिए, जब आप नाम को सुनते हो तो मन भी व्यस्त हो जाता है उसको सुनने में। आप नाम को सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप कानों से सुनने का प्रयास करते हो। जब आप किसी भी बात को सुनने का प्रयास करते हो तो आपका मन भी वहां व्यस्त होता है, बुद्धि भी वहां व्यस्त होती है। आप देखो, किसी से बहुत बड़ी कोई निंदा चुगली कर रहे हो, बड़ी बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, निंदा रस प्राप्त हो रहा है, पहले वो बात आ जाती है, वरना पहले वो बात आ जाती है जो वो उसने ये बोला, जब करते करते कभी कभी ना मैं भौतिक उससे बात कर रही हूँ कि जब हम कोई बात कर रहे होते हैं किसी से, हमारी कोई सिस्टर है या कोई मम्मी है या कोई भी, मतलब जो जिनसे हमारा बहुत प्रेम है, जिनसे हम अपनी जो मन की बातें हैं वो शेयर करते हैं, तो उनसे जब हम बड़े व्यस्त होकर बातें कर रहे होते हैं तो उस समय हमें कोई बुला भी रहा होता है तो हम जो है आवाज भी नहीं सुनते हैं, अपने नाम की आवाज भी नहीं सुनते हैं। हमें कोई बुला भी रहे उस समय तो हम इतने व्यस्त होते हैं वो सुनने में कि हमें अपने नाम की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, मैंने कितनी बार तुम्हें बुलाया फिर भी तुमने सुनना नहीं। या कभी टीवी देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि अपने नाम की आवाज भी हम नहीं सुनते हैं। क्यों? जब आंखों से, कानों से हम वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मन और बुद्धि भी वही लगा हुआ है। जब आंख और कान व्यस्त होते हैं तो मन और बुद्धि भी व्यस्त हो जाते हैं साथ में। अगर हमारा मन और बुद्धि व्यस्त नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? हमारे कान भी व्यस्त नहीं है। अगर कान व्यस्त होंगे तो मन और बुद्धि भी कुछ प्रपोर्शन में व्यस्त अवश्य होंगे। आप इसको करके देखिएगा प्रैक्टिकली। अगर कान व्यस्त होंगे तो मन और बुद्धि भी व्यस्त हो जाएंगे। चाहे वो थोड़े समय के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक साधक का कार्य क्या है कि साधना की प्रैक्टिस करना। हम सब साधक हैं और साधक को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। किस चीज का अभ्यास करना है? जो नाम ले रहा है उसको सुनना है, जो नाम ले रहा है उसको सुनना है। जब हम इस चीज में व्यस्त होंगे तो हमारा मन और बुद्धि भी साथ में, आप देखो उस समय पे आपको कोई कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा, आप कर पाओगे क्या? कर पाओगे? गिनना किसी ने बोला, सोचा, आप कह रहे हो ना सोचता है कुछ ना कुछ, तो सोचने में आप कोई कैलकुलेशन करके दिखाओ कि ये लिस्ट है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, कितने लोग ट्रिप में जा रहे हैं,
है ना, इसको काउंट करना है, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि बुद्धि भी साथ में वहां व्यस्त है। इसलिए अपने कानों को और आंखों को व्यस्त रखना है, तो अपने आप बुद्धि भी भले ही प्रोपोर्शनेटली उतनी व्यस्त नहीं होती है, लेकिन व्यस्त होती है। तो यही करना है हमें, हमने इस चीज का अभ्यास करना है, मन और बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगाने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कहा तो नहीं जा रहा था, शायद मैंने खुद ही ऐड कर लिया। तो इस श्लोक की अंतर कथा इस प्रकार है कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मदान्ध हो उठे थे। एक बार वो सरोवर में नग्न अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे, तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे। तो ये वही दामोदर लीला है। आज हम इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो मुख्य तौर से यही बताया गया है कि दामोदर लीला हम सब पढ़ चुके हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि दामोदर लीला में भी भगवान से क्या मांगा गया है। नल कुबेर और मणिग्रीव जो है वो भी भगवान से मोक्ष की इच्छा नहीं कर रहे हैं, वो भी क्या चाह रहे हैं, हमें भी अपना भक्त बनाइए, हमें भी अपना भक्त बनाइए। भक्त बनाइए का अर्थ क्या है? हमें भी भक्ति प्रदान कीजिए, हमें भी प्रेममयी सेवा में व्यस्त कीजिए। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ना तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, ना कोई आर्थिक विकास चाहिए, ना मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, ना मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित कीजिए। ना मुझे क्या चाहिए? धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, ना कोई आर्थिक विकास चाहिए। भक्त क्या कहता है? मुझे आर्थिक विकास भी नहीं चाहिए। हम क्या कहते हैं? भगवान मेरी नौकरी लग जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चल पड़े, है ना। हम आर्थिक विकास के ऊपर जोर देते हैं। यहाँ पर भक्त क्या कह रहे हैं? ना मुझे आर्थिक विकास चाहिए, ना मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, ना मुझे भौतिक वस्तुओं की लालसा है, और ना ही मुझे मुक्ति की लालसा है। ना मुक्ति की लालसा है, ना धन की लालसा है, किसी चीज की लालसा नहीं है। किसकी लालसा है? मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके चरण कमलों का सेवक बनना चाहता हूँ, आप मुझे ये वर प्रदान कीजिए। तो इस तरीके से आगे बताते हैं, जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा, तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वस्तु स्वीकार नहीं की। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। प्रहलाद नरसिंह देव, उनका प्राकट्य केवल प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए हुआ। तो प्रहलाद महाराज से कहते हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं? कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना नहीं की। हनुमान जी हर समय भगवान राम के साथ रहते थे, हर समय उनकी सेवा करते थे। चाहते तो वो क्या कुछ नहीं मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ भी मांगा नहीं, किसी भी भौतिक वर की इच्छा नहीं की। क्या चाहा? हे प्रभु, मुझे आपकी सेवा प्राप्त हो, मैं आपकी सेवा करता रहूं। तो जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, उन सब भक्तों ने भगवान की सेवा चाहिए, सेवा प्राप्त करनी चाहिए, जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों के द्वारा पूजनीय हैं। आज भी हनुमान जी की पूजा किस लिए होती है? कि वो हमेशा भगवान की सेवा मांगते रहे। प्रहलाद महाराज ने हनुमान जी को सादर नमस्कार किया है। हनुमान द्वारा उच्चरित एक सुप्रसिद्ध श्लोक, जिसमें वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप चाहें तो इस जगत से मुझे मोक्ष दें या अपने में तदाकार होने का अधिकार दें, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। आप चाहें तो मुझे मोक्ष दें या अपने में मिला लें, लेकिन मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई आकांक्षा नहीं है। मुझे तो, मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी प्रकार की कमी हो।
क्या कहते हैं कि मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद मेरे और आपके संबंध में दास का संबंध मेरा आपके साथ ना रहे। मैं सदा आपका दास बन के रहना चाहता हूँ। मैं सदा ये चाहता हूँ कि मैं आपके दास के रूप में कार्य करूँ, आपके सेवक के रूप में कार्य करूँ। तो ये हनुमान जी चाहते हैं। आगे बताते हैं कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान का अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्धावस्था का भूखा नहीं हूँ। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सालोक्य आपके लोक में वास करने, सारूप्य आप जैसा स्वरूप प्राप्त करने जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल इतना ही चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। तो इस तरीके से भक्त की कोई इच्छा नहीं होती कि वो उसे कोई मोक्ष प्राप्त हो, कोई मुक्ति प्राप्त हो। वो केवल और केवल भक्त बनना चाहता है। और ऐसा भक्त भगवान कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं ऐसे अनेक पुरुष हो जो निराकार ब्रह्म की तदाकार हो चुके हों, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ है। भगवान नारायण का जो भक्त है वो बड़ा दुर्लभ है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सेवा करने वाले लोग जो हैं वो बड़े दुर्लभ हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि भगवान नारायण का भक्त जो है, भगवान शिव भी पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान नारायण के भक्तों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो हमेशा निष्काम रहते हैं, केवल और केवल सेवा करना जानते हैं। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रबद्धते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो ये समझ जाता है कि मुझे कृष्ण ही भगवान है और मैं इनका सेवक हूँ। तो इन सबसे पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की 5 अवस्थाएं सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सृष्टि और सामीप्य, और इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं है। इन 5 मुक्तियों में से 5 मुक्तियों में क्या होता है? सायुज्य में भगवान में मिल जाना, सारूप्य में भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, सालोक्य में भगवान का लोक प्राप्त करना, और सृष्टि में भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, और 5वीं कौन सी रह गई? सामीप्य, भगवान जैसा, भगवान के सानिध्य प्राप्त करना। तो बाकी तो 4 फिर भी ठीक है, कम से कम भगवान के सानिध्य में रहेंगे, भगवान जैसा रूप प्राप्त करेंगे। लेकिन भगवान में मिल जाना ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बीच में मिल जाओ तो क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। तो इसलिए भक्त कभी भी नहीं चाहता है। और अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों के द्वारा वांछित नहीं होती तो भी वे भक्ति के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। बाकी 4 मुक्तियों में ये है कि हमें भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है, भगवान जैसा रूप प्राप्त करके, भगवान का लोक प्राप्त करके, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करके, तो कम से कम हमें गोलोक में एंट्री प्राप्त हो सकती है और हम भगवान के संग में रह सकते हैं। लेकिन सायुज्य मुक्ति में तो कुछ नहीं है। तो जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं। तो भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन विहारी के प्रति आकृष्ट होते हैं, वे अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त किसे कहा गया है? जो भगवान के मूल रूप की तरफ आकर्षित होता है, भगवान के वृंदावन विहारी रूप की तरफ आकर्षित होता है, कृष्ण रूप की तरफ आकर्षित होता है, मुरलीधर मनमोहक रूप
काली कमली वाले और मोर मुकुटधारी इस रूप की तरफ आकर्षित होता है। ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से और ना ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्री रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की लीलाओं की तरफ आकृष्ट होने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले और भगवान की मूल रूप की तरफ आकृष्ट होने वाले भक्त जो हैं वो बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसलिए भक्त को कभी ये कामना होती भी नहीं है कि वो मुक्ति प्राप्त करे। भक्त की कामना केवल सेवा की है और ये सबसे उत्तम कामना है, सबसे सुंदर कामना है। लेकिन ये कामना तब हम कर पाएंगे जब हम पहले इसका यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, है ना, इस लोक में प्रैक्टिस करेंगे। जिस भौतिक जगत में हम आए हैं, यहाँ भगवान की सेवा करेंगे तो वहाँ भी सेवा करने की इच्छा होगी। ये रंगमंच है, यहाँ ये प्रैक्टिस रिहर्सल करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। तो जैसी सेवा हम वहाँ करना चाहते हैं वैसी ही सेवा हमें पहले यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम किसी भी अच्छी जगह कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नाटक करते हैं, तो पहले उसकी रिहर्सल करते हैं कि हमने स्टेज पे दिखाना है। एकदम से स्टेज पर चढ़ जाएंगे तो वो गड़बड़ हो सकती है। पहले उसकी रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी फाइनल स्टेज पर चढ़ते हैं। शादी के बाद जब बेटी की शादी करते हैं तो पता होता है कि पहले पहले क्या बनवाया जाएगा। ज़्यादातर घरों में मीठा बनवाते हैं, हलवा बनवाते हैं, खीर बनवाते हैं। तो माएँ अक्सर बेटियों को कहते हैं कम से कम हलवा बनाना तो सीख ले, कि जाते ही तो कम से कम ये ना लगे कि कुछ नहीं आता है। पहली पहली आइटम तो कम से कम तेरे को आनी चाहिए, आगे भले ही तेरे को कुछ आता हो या ना हो। तो ऐसा होता है ना, तो ये तो कम से कम सीख ले, पहली आइटम तो सीख ले, उसकी प्रैक्टिस तो कर, उसका अभ्यास तो कर। तो प्रैक्टिस क्यों ये ना हो वहाँ जाते ही ठीक है। वहाँ फिर आजकल तो फोन है, मम्मी क्या कितना पानी डालना है, कितना ये करना है, कितना वो करना है। मेरी बड़ी प्रैक्टिस है इन चीज़ों की कि बेटियाँ फोन कर करके पूछती हैं। आजकल तो वैसे माओं की भी आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब सबके पास है, लेकिन फिर भी माओं की भी आवश्यकता होती है। मेरे बच्चों को तो कभी यूट्यूब की रेसिपीज कम पसंद आती हैं, तो फोन कर करके पूछती हैं बच्चों क्या बनाना है, क्या ऐसे करना है। तो ऐसा करके तो जो चीज़ पहले पहले जाके बनानी है तो कम से कम उसकी अभ्यास हो तो हम कॉन्फिडेंस से जाके वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो सेवा हमें गोलोक में जाके करनी है भगवान के धाम में, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम बड़े उससे कह सकें कि मुझे ये सेवा दे दीजिए, मैं ये सेवा कर सकती हूँ, है ना, इसमें मैं परफेक्ट हूँ। तो हमें अपनी सेवा खुद चूज करनी है, अपने स्वभाव के अनुसार से, अपने जैसे हम जिस सेवा में हमारा मन लगे, जो सेवा करनी हमें अच्छी लगे, बस उसी के साथ भगवान के साथ जुड़ जाना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। बनाना सीख लो जाके